बीकानेर सेप्टिक टैंक हादसों एक नहीं दो नहीं पूरा 3 परिवार की रोजी रोटी कमाने वाला ने छीन लिया। मैं बाने बचा नहीं पायो, इतो बोलता ही बारी आंखें भर आई। मैं खुद रो सिर झुका लिया, बाने यूं लाग्यो जिया पूरो हादसो बारी आंखें के सामने दोबारा गुजरने लागो। एक साथ गया 4 दोस्त, एक वापस लौटियो, 3 अब कदी नहीं लौट रहा। पीएम मोदी का बीकानेर दौरा पर निशानों साधता हुआ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलिया, प्रधानमंत्री बीकानेर में ही भाषण दे रिया पण बाने बीकानेर में हुई आ दर्दनाक मौता की चीख सुनाई नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको बीकानेर। मैं नंदिता आपरे साथ। एक लापरवाही पड़ी कैया पर भारी, 3 मजदूर, 3 घर और 3 अर्थियां। बीकानेर सेप्टिक टैंक हादसों एक नहीं दो नहीं पूरा 3 परिवार की रोजी रोटी कमाने वाला ने छीन लिया। बीकानेर राठ रोमा सेंटर में एक आदमी लेटियो हो, सूजी आंखियां, चेहरो पीलो और घड़ो इया रूंध्यो हुए हो कि शब्द भी कां पर बाहर आ रहा। और शख्स कोई और नहीं बस 3 मजदूरों को चौथो साथी ओम प्रकाश हो, जो इस घटना में खुशनसीब साबित हुई और जिंदा बच गयो। हालांकि अब ओम प्रकाश की आंखें के सामने बार बार वो भयावह मंजर आ रही है, जो बाऊ 3 साथी छीन लिया है। बारे दिल पर बात रो बड़ो बोझ है कि बेखुदरा साथिया ने बचा नहीं पाया। ओम प्रकाश बतावे कि मैं चारों रोज के जिया काम पर गया, पर आज साथ हंसने वाला 3 साथी मारू बिछड़ गया। मैं बाने बचा नहीं पायो, इतो बोलता ही बारी आंखें भर आई। मैं खुद रो सिर झुका लिया, बाने यूं लाग्यो जिया पूरो हादसो बारी आंखें के सामने दोबारा गुजरने लागो। फिर मैं बोलना शुरू करया और बताया कि सबो पहला सागर सेप्टिक टैंक में उतरियो। मैं बाहर से देख रिया, कुछ पल बीतिया, कोई आवाज नहीं आई। फिर गणेश नीचे गयो, फिर अनिल नीचे गयो, तीनों अंदर गया पर कोई लौट बाहर नहीं आए। जब मैं भी उतरने लाग्यो तो मैंने सांस लेने में तकलीफ हुई। फिर भी मैं थोड़ो अंदर गयो, बटे मने इया लाग्यो जिया माय ने कुछ है जो जिंदगी खींच रियो है। मैं मदद की गुहार लगाई, कुछ साथी दौड़िया और मैंने खींच कर बाहर निकाला। और फिर जब हमारी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में हो और मारा तीनों दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। हादसा में जान गंवाने वाला मजदूरा में अनिल, गणेश और सागर राज शामिल है। अनिल और गणेश रिश्ता में साला बहनों है, रोज साथ काम पर जाता है, चाय पीता, परिवार की बातें करता, पर अब सिर्फ बारीक तस्वीरें रहेगी। एक साथ गया 4 दोस्त, एक वापस लौटियो, 3 अब कदी नहीं लौट रहा। जब अनिल रो शव अस्पताल पहुंचो तो बड़ो भाई मुकेश जमीन पर बैठ गयो, आंखें जिया फाटेड़ी रह गई। मानो बाने यकीन नहीं हो रही है कि अब छोटो भाई दुनिया में नहीं है। रूंधा घड़ा से एक ही बात निकली, अभी घर मत बताई जो कि अनिल अब नहीं रियो है। बस इतो कह दीजियो कि गर्मियों तबीयत बिगड़ गई, वरना माँ सहन नहीं कर पावेगी। इतो बोल और मैं दीवार से टिक कर बैठ गया। रोता वहां खुद ने संभाल रिया हा, जे कोई उम्मीद बाकी हुए, पर वास्तव में कोई उम्मीद ही नहीं। ये हादसा में सिर्फ 3 मजदूर नहीं गया, एक माँ रो बेटो गयो, बच्चा रा पिता गया, पत्नी रा सुहाग गया, और एक जो बच्चो है वो ओम प्रकाश है। वे जिंदा तो है पर बारी आंखों में अब बस चमक, बस चहचाहट नहीं है जो दोस्तों के साथ होने से होती है। हर पल बाने बात खा रही है कि वे दोस्ता ने बचा नहीं पाया। वे पूछे भगवान ने कि मैंने तो बचायो पर मारा दोस्ता ने क्यों नहीं बचाया, और इस सवाल का जवाब कोई रे पास नहीं है। ये हादसा के बाद चारों में शोक की लहर है। बार बार इस तरह की घटना हो रही है, मैंने देखता हुआ सवाल ओ भी है कि कई आरी जान की कोई कीमत नहीं है। बिना कोई सुरक्षा उपकरण के शर्मिका ने गैस भरिया टैंक में उतार देना सिर्फ लापरवाही नहीं है, सीधी हत्या जिया लाग रही है। बड़े यो हादसों जिदिन हुयो बिदिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो बीकानेर में दौरो। इसलिए कांग्रेस का नेता लगातार इस मामला ने ले बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पीएम मोदी का बीकानेर दौरा पर निशानों साधता हुआ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलिया, प्रधानमंत्री बीकानेर में ही भाषण दे रिया है पण बाने बीकानेर में हुई आ दर्दनाक मौता की चीख सुनाई नहीं दी। वे मृतका के परिवार जना ने संवेदना तक व्यक्त नहीं कर सकिया। दुखद वे आगे लिखिया, मैनुअल स्क्वेजिंग मानवता पर कलंक है,
खुदरा भाषण में मैनुअल स्क्वेजिंग कानून की बड़ी बड़ी बातें बताने वाला मोदी जी राजस्थान में आपरी सरकार है जो मैनुअल स्क्वेजिंग का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 की पालना नहीं कर रही है। प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है। हाल ही में अलवर, डीग सहित अनेक जगह यानी घटना घटित हुई और सरकार मौन है। प्रशासन लापरवाह है, असंवेदनशील है। बिना कोई सुरक्षा उपकरण और उचित निगरानी के मजदूरों ने सफाई के लिए उतारे जानो मानव अधिकारों को सीधो उल्लंघन है। बढ़े पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बोला कि बीकानेर में 3 मजदूरों की फैक्ट्री में बनिया सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दब घुटने से मौत हुई की। मैं पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करूं और हादसों गौर लापरवाही और असंवेदनशीलता ने दर्शावे है। बिना कोई सुरक्षा उपकरण और उचित निगरानी के मजदूरों ने सफाई के लिए उतार दिया गया जो मानव अधिकार को सीधो उल्लंघन है। मैं इस हादसा की जांच की मांग करूं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करी जानी चाहिए। बीकानेर की खबर अपनी मातृभाषा में देखने के लिए जुड़े रहो झलको बीकानेर के साथ। झलको झलको